तो ये रियाल इसके मोल्ड से बाहर आ पाता है या नहीं? तो ये मेरा फर्स्ट रियाल था। मैंने जब रेज़िन आर्ट शुरू किया था तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे आपको वोट देने के लिए बोला था, जिसमें आप सभी ने मुझे बोला कि आप प्लीज़ रेज़िन ट्यूटोरियल सबसे पहले यूट्यूब वीडियो में डालना। तो ये मेरा फर्स्ट यूट्यूब वीडियो है, तो मैं इसमें पूरा आपके साथ शेयर करने का ट्राई करूँगी कि मैंने कैसे रेज़िन बनाया है, और दूसरे वीडियो में हम हदिया बॉक्स भी बनाना आपको बताएँगे। तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया है, सबसे पहले मैंने 2 नए ही मोल्ड मैंने बाय किए हुए थे, जो मैंने दोनों मोल्ड को यहाँ पे ओपन किया है। आप भी अगर रेज़िन मोल्ड आपको भी बाय करना है तो आप हमारे पेज से भी, रॉ मटेरियल से भी बाय कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे जो मोल्ड है सिलिकॉन मोल्ड, वो ऐसा नहीं है कि आप वन टाइम परचेज़ करोगे तो आपको चलता ही रहेगा। इसमें ऐसा भी होता है कि कोई-कोई मोल्ड की क्वालिटी पे डिपेंड रहेगा कि वो कितने टाइम में, कितने रेज़िन के बाद ख़राब हो जाएगा। अगर वो येलोविश हो जाता है या फिर कभी-कभी रेज़िन उसमें से निकल नहीं पाता, तो ये सब डिपेंड होता है मोल्ड की क्वालिटी। यहाँ पे मैंने एक वेट मशीन के ऊपर एक प्लास्टिक के ग्लास लेके इसमें हम रेज़िन दोनों को पोर करके मिक्स करेंगे। सो फर्स्ट मैं यहाँ पे रेज़िन पोर करूँगी। आपको सारी क्वांटिटी में यहाँ पे डिस्प्ले करके बताऊँगी कि मैंने कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में ली है। तो यहाँ पे फर्स्ट मैंने रेज़िन, अगर आपको एक ये वाले मोल्ड में अगर आपको रियाल बनानी है ना, तो उसकी रहेगी, आपको रेज़िन लेना है 100 ग्राम, एंड उसमें हार्डनर आपको मिक्स करना है 50 ग्राम। मैं यहाँ पे दोनों रियल एक साथ ही बना के आपको दिखाऊँगी, इसलिए मैंने एक ग्लास में 100 ग्राम रेज़िन और दूसरे ग्लास में भी 100 ग्राम रेज़िन लेके दोनों को साइड कर लिया है। अब दोनों में ही मैं हार्डनर एक साथ मिक्स करूँगी। अब आता है पूरे रेज़िन आर्ट का सबसे मेन पार्ट, कि दोनों को मिक्स आपको कैसे करना है और क्या-क्या उसमें आपको याद रखना है और क्या-क्या इसकी टिप्स हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसको एकदम स्लोली ही आपको मिक्स करना है। यहाँ पे मेरा हाथ आपको फ़ास्ट दिख रहा होगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा-सा फ़ास्ट है। यहाँ पे आपको एकदम ही स्लोली उसको स्क्रैप करना है, मिक्स करना है, एंड देन अगेन स्क्रैप, मिक्स, स्क्रैप, मिक्स। स्क्रैप का मतलब होता है कि आपको ग्लास की बॉर्डर्स के ऊपर से आपके स्टिक को ऐसे थोड़ा हैवीली घुमाना पड़ता है। तो आपको मिक्स करना है, देन स्क्रैप, देन मिक्स, देन स्क्रैप। आपको तब तक के लिए उसको मिक्स करना है जब तक कि पूरा रेज़िन का जो हार्डनर एंड रेज़िन है ना, वो दोनों मिक्स होके प्योर ट्रांसपेरेंट ना हो जाए तब तक। वो पहले आपको थोड़ा-सा मैट और क्लाउडी दिखेगा, एंड देन आप जैसा मिक्स करते जाओगे तो वो पूरा ट्रांसपेरेंट होता जाएगा।
दोनों ही ग्लास मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिए। उसके बाद मैं यहाँ पे वाइट मीका पाउडर ऐड करूँगी, क्योंकि मुझे अभी वाइट कलर की रियाल बनानी है, राइट। तो इसमें मैं यहाँ पे ऐड करूँगी वाइट कलर का मीका पाउडर। आपको कलर लेने के लिए आपको बस इतना ही याद रखना है कि आपको जो आप स्टिक यूज़ कर रहे हो ना, उसका ओनली पॉइंट आप ग्लास में डालोगे और वो मिक्स करने पे उसका कलर आ जाना चाहिए, आपको उतना ही डालना है। अगर आप ज़्यादा डालोगे तो उसके अंदर गांठ पड़ जाएगी और वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। मैंने यहाँ पे दोनों ही ग्लास में वाइट कलर का मेकअप पाउडर ऐड कर दिया है। अब मैं इसको मेकअप पाउडर के साथ ही मिक्स करूँगी। अभी भी आपको एकदम स्लोली ही मिक्स करना है और तब तक मिक्स करना है कि सारा कलर एकदम अच्छे से रेज़िन और हार्डनर के साथ मिक्स ना हो जाए। धीरे धीरे उसका कलर कुछ ऐसा ट्रांसफ़र हो जाएगा। मैंने दोनों ही कलर को यहाँ पे मिक्स कर दिया है और दोनों को साइड में रख दिया है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि रेज़िन पोर कैसे करना है। एकदम ही आपको सबसे पहले आपको अपनी ज़मीन या टेबल आप जहाँ पे भी डाल रहे हो वहाँ का लेवल चेक करना है, जिसके लिए आपको ये लेवलर बाय करना पड़ेगा। ये लेवलर भी रॉ मटेरियल में एज़ एन उमा क्रिएशन पे अवेलेबल है। आफ्टर चेकिंग द लेवल यू कैन पोर द रेज़िन नाउ। रियाल को एक एकदम लेवलर की जगह पे रख के आपको उसको क्लीन करना रहेगा। आप ट्रांसपेरेंट सेलो टेप से भी उसकी मिट्टी क्लीन कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दोनों रियाल को क्लीन करके ही रखा हुआ है। अब मैं यहाँ पे दोनों आपको पोर करके यहाँ पे दिखाऊंगी। पोर करने से पहले भी आपको हल्के से उसको मिक्स कर लेना है और फिर धीरे धीरे आपको इवनली पूरे रियाल में आपको पोर करना है। ऐसा नहीं कि आप नीचे की तरफ ज़्यादा डालोगे और ऊपर की तरफ रह जाए, तो आपको इवनली सब जगह पे एक साथ ही पोर कर देना है और एकदम स्लोली पोर करना है, ताकि उसमें बबल्स कम गिरे। बबल्स फिर आप रिमूव तो कर सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा बबल्स होंगे तो वो नहीं रिमूव हो पाएंगे, इसलिए आपको इवनली एकदम स्लोली पोर कर देना है। और जो स्टिक है, वो स्टिक को आपको ऐसे एकदम ही रियाल के बॉर्डर्स के ऊपर एक साथ में ऐसा घुमाना है, ताकि अगर कोई बबल एकदम बॉर्डर पे है और आपको नहीं दिख रहा है तो वो वहीं से रिमूव हो जाएगा और एकदम हमारा रेज़िन पूरे में अच्छे से सेट हो जाएगा। अब फिर जो बबल बीच में रह गए हैं उसको रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे डॉज का इस्तेमाल करेंगे। आप हीट गन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग किया है और एज़ इन बिगनर हो तो आपको ओनली डॉज ही यूज़ करनी है। तो डॉज को हम ऐसा थोड़ा सा टिल्ट करके यूज़ करेंगे और एकदम दूर से हम उसके सारे बबल रिमूव कर देंगे। ऐसे ही सेम तरीके से मैंने यहाँ पे दूसरा भी मोल्ड में पूरा वाइट कलर का इवनली डाल के रख दिया है साइड पे।
और इन दोनों रियल को मैंने 24 आवर्स के लिए सूखने के लिए रख दिया है और उसके बाद हमने उसके ऊपर अल्लाह का विनाइल स्टिक कर दिया है। 24 आवर्स के बाद नीचे का लेयर जब हार्ड हो जाएगा ना, तब हम ऊपर के लेयर के ऊपर सिल्ली को पोर करेंगे। इसको हम गोल्डन सिल्ली बोलते हैं, जिसको हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही पोर करेंगे। इसके अंदर आपको सिल्ली को ग्लास में लेके उसमें थोड़ा सा रेजिन मिक्स करना है और फिर उसको हम डायरेक्टली रियल के ऊपर पूरे डिज़ाइंस में पोर कर देंगे। जैसे सिल्ली को डालने के बाद आपको ऐसे स्टिक से उसको सेट कर देना है उसके डिज़ाइन के अंदर और उसको फ्लैट कर देना है। लास्ट में हम ऊपर का जो लेयर है उसको भी हम डालेंगे, जो ऊपर का कोट होता है रेजिन का। ओनली ट्रांसपेरेंट रेजिन आपको पूरा इवनली पोर कर देना है और ये रेशियो आपको लास्ट टाइम जैसे ही सेम टू सेम ही रखना है, 150। इसको भी 24 आवर्स के बाद सूखने के बाद कुछ ये ऐसा निकलेगा। सबसे हार्ड पार्ट क्या होता है पता है रियाल बनाने का, कि आपको उसको मोल्ड में से रिमूव कैसे करना है। अगर आपका मोल्ड बहुत पुराना है तो उसको रिमूव करने में प्रॉब्लम आएगा, लेकिन ये वाला मेरा नया मोल्ड था तो ये एकदम इजीली ही पूरा निकल गया है। दोनों ही, मोहम्मद वाला रियाल भी और अल्लाह वाला रियाल भी, माशाल्लाह।